हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और आज जो हम लोग इस वीडियो को करने वाले हैं ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर 9-5n है तो A7 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 26, ऑप्शन बी में दिया है -26, ऑप्शन सी दिया है 45, ऑप्शन डी दिया है 2। अब इसमें से हमें चूज करना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हम इधर रफ करेंगे, ध्यान से समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, nवां पद यानी कि ए एन बराबर दिया है 9-5n। ठीक है, तो क्या चीज पूछ रहा है, A7 यानी कि A7 पूछ रहा है। तो A7 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए के नीचे जो भी चीज लग जाता है वो n का मान होता है, यानी कि टोटल टर्म यानी कि टोटल संख्या जितना होता है ना वही मान होता है। तो एक्चुअल में n यानी कि A7 यहाँ पे हो जाएगा, इसके जगह पे n का मान 7। अब यहाँ पे 9 - 5n, तो 5 गुणे n का मान क्या लेना है 7, जो यहाँ पे होता है वो n का मान होता है। क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा, ये गुणा कीजिएगा तो 35। अब इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा -26। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा है संख्या में। ठीक है ना, तो यानी कि -26 इसका करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए -26 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 तथा nवां पद an है तो A17 - A13 का मान क्या होगा। ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देते रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे A17 - A13। ठीक है, यही तो पूछ रहा है ना जी। अब देखिए इसका हम व्यापक रूप लिखेंगे, यहाँ पर A17 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं A+16D। बिल्कुल ये व्यापक रूप होता है। ठीक है, व्यापक रूप आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 5.1 में ये सब चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए A13 को हम लिख सकते हैं A+12D, एक कम करके D से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा A+16D माइनस, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चिन्ह इसमें खोल देंगे तो ये माइनस का ये माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12D। अब देखिए आपका ए जो है ये प्लस माइनस में है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 16D माइनस का 12D। ठीक है, अब इसमें से 16D में से 12D माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4D। अब देखिए 4 गुणे D का मान यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सार्व अंतर का मतलब होता है D। ठीक है ना, डिफरेंस, यानी कि -2 दिया है तो यहाँ पर -2 रख दीजिए। अब 4 में -2 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, -8 होगा। अब देख लीजिए -8 किस ऑप्शन में दिया है, अब बोलिएगा सर ऑप्शन डी है जो कि -8 दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। ये भी एक क्वेश्चन, इस टाइप पर भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए का मान दिया है 2 और डी का मान दिया है 3, तो इसमें से और 3 पद निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब देखिए इसमें ए का मान दे दिया है 2 और सार्वअंतर यानी कि डी का मान दे दिया है 3। ठीक है, तो यानी कि हमें निकालना है 3 पद और, तो यानी कि A2 निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है A+D। क्या होता है जी, A+D। ए का मान 2 प्लस डी का मान 3 जोड़िएगा तो क्या होगा 5। फिर A3 निकालिएगा यानी कि अगला पद, तो ये हो जाएगा A+2D। ठीक है जी, ए का मान दिया है 2 प्लस डी 2, यहाँ पे डी का मान दिया है 3, तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, पहला पद A1 क्या है 2,
A2 क्या है, आप बोलिएगा 5, A3 क्या है 8, यानी कि 2, 5, 8। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप देखिएगा तो ऑप्शन बी में है 2, 5, 8, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि और दो पूछता तो इसी तरह आप नियम को लगाकर फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट 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 का समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे बात आया है पदांतर। पदांतर का संधि विच्छेद हम करेंगे तो पद धन अंतर, यानी कि पदों का अंतर, पदों का डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है वही हमें फाइंड करना है। पदांतर बोलिए या सार्व अंतर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है समानांतर श्रेणी में। ठीक है, सार्व अंतर और पदांतर का मतलब दोनों एक ही होता है समांतर श्रेणी में। तो अब देखिए हमने आपको बताया है कि सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि हर एक दो क्रमागत संख्याओं का हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, यानी कि अंतर लेना है। बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए वो क्या है, AP में है। तो अब देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 है, तो यहाँ पे शुरू वाला मान A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे A2 का मान 5 है तो सिंपली 5 लिखेंगे, और A1 का मान क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 4। अब देख लीजिए 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सूत्र आपको भूल जाते हैं, नहीं याद है, तब यहाँ से आप डिफरेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखना होगा कि इन सभी का अंतर क्या है। 5 में से घटाइएगा 4 होगा, 9 में से 5 घटाइएगा 4 होगा, 13 में से 9 घटाइएगा 4 होगा, 17 में से 13 घटाइएगा 4। देखिए अभी तक हमने 4 निकाला पदों का अंतर, तो 4 4 4 4 आ रहा है, तो यानी कि यही पदांतर यानी कि सार्व अंतर हो जाएगा क्या, 4। आई होप कि अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चन बताए आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।